साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीलिमिटेशन के बारे में। ये डीलिमिटेशन आखिरकार होता क्या है, जिसके वजह से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर एक डिवाइड पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दूसरी ओर हम देखेंगे डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, इसकी पावर्स क्या हैं और इसके पूरे कार्य और फीचर्स को हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये डीलिमिटेशन कमीशन जो है वह हमें 2026 में देखने को मिल रहा है कि नेक्स्ट सेंसस होगा, यानी 2021 में हमारी जो जनगणना है वो होनी थी 2011 के बाद से। चूंकि 2021-22 में कोविड पैंडेमिक आ गया, जिसकी वजह से ये जो जनगणना है वो डीले पे डीले होती गई और 2026 का समय हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 में जनगणना स्टार्ट हो जाएगी और 2027 में इसको कंक्लूड कर लिया जाएगा। तो पहला मुद्दा हम यहाँ देखेंगे कि इस जनगणना के अंदर डीलिमिटेशन कमीशन को बाद में जब स्थापित किया जाएगा तो दोनों के बीच में विवाद क्या नजर आ रहा है, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किस प्रकार से नजर आ रहा है, ये किस प्रकार से जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है और इंडिया का फेडरलिज्म है उसको यहाँ पर एक प्रकार से आघात पहुंचा रहा है। इसी के साथ साथ हम इसको जो वुमेन रिजर्वेशन है उसके साथ भी यहाँ पर लिंक करके देखने वाले हैं, क्योंकि हाल में जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा वुमेन रिजर्वेशन एक्ट पारित किया गया और इसमें कहा गया कि जो वुमेन को रिजर्वेशन है 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदान किया जाएगा। तो 2011 की जनगणना को आधार क्यों माना गया, इसको भी डिटेल में आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आप इस मैप से अच्छे से समझ पाएंगे। अगर ये 2026 में जो जनगणना है वह लोकसभा के अंदर लागू होता है तो पहली बात आप यहाँ पर देखिए जो सीटों की संख्या है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप सीटों का कंपोजिशन आप देखोगे तो यहाँ पर जो येलो कलर का पूरा कंपोजिशन है, यानी ये वाला पार्ट, ये आपको डिनोट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी और बिहार का पूरा कंपोजिशन। वहीं दूसरी ओर अगर आप रेड कलर का इलाका देखोगे तो ये शो कर रहा है अपना जो पूरा का पूरा साउथ इंडिया है। अब साउथ इंडिया में जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र के साथ साथ तमिलनाडु, केरल, फिर इसके अलावा आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना और इसी के साथ केरल, ये सारे के सारे राज्य इसके अंदर शामिल हैं। ये सारे मिलकर कितने सीट प्राप्त करेंगे, 165 सीट प्राप्त करेंगे। वहीं पर यहाँ यूपी और बिहार सिर्फ और सिर्फ अकेले ये क्या करेंगे, 222 सीट प्राप्त कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सीटों के अंदर इतना ज्यादा फासला यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसी वजह से साउथ इंडिया ये डिमांड कर रहा है या अपोज कर रहा है कि 2026 में डीलिमिटेशन कमीशन के अंदर कुछ चेंजेस किए जाएं। अब वो चेंजेस क्या हैं, आप यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि डीलिमिटेशन कमीशन को यहाँ पर जो लागू किया जाता है, यानी जो सीटों का बंटवारा है वो जनसंख्या के आधार पर, यानी पॉपुलेशन के आधार पर किया जाता है। और वहीं पर साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं उन सभी का मानना है कि चूंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर दूसरी ओर इसके विपरीत साउथ इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो लगातार घट रही है। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज अपनाई उनकी वजह से यहाँ पर देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन घट रही है। तो अगर ये चीज घटी, अगर ये पूरा सिस्टम लागू होता है तो जो नॉर्थ इलाका है उसकी जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी और जो साउथ इंडिया है उसकी सीटें घटेंगी। तो यहाँ पर इनका बेसिकली कहना है कि सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन को आधार ना मानकर आप उनका ना एक पर कैपिटा इनकम को, वहाँ की जीडीपी को, वहाँ पर क्या बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू जो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको आप यहाँ पर आधार मानकर क्या कीजिए, ये सीटों का बंटवारा कीजिए। तो ये आपका एक मेजर टॉपिक यहाँ पर हमें नजर आता है। अगर हम बात करें ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है या डीलिमिटेशन क्या है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि इंडिया की जो बाउंड्री है उसको रीड्रॉ करना, इलेक्टर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको दोबारा से निर्धारित करना। इसी के साथ साथ यह जो काम है डीलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर इसको करने के लिए क्या किया गया है, एक कमीशन बैठाया गया है।
अब ये जो पूरा का पूरा कमीशन है वो पॉपुलेशन जो होती है, सेंसस का हमारा डाटा होता है, उसके आधार पर करती है। और मैंने आपको बताया कि 2011 के सेंसस के आधार पर अभी वर्तमान में जो डिलिमिटेशन किया जाना है यानी 2026 में, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आगे हम एक बार देख लेते हैं कि पहले अगर हम हिस्ट्री को देखें तो इंडिया के अंदर और कितनी बार डिलिमिटेशन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखने को मिलता है कि 1900 यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि 1971 में इस प्रकार से जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसने यह निर्धारित किया कि 1971 का जो सेंसस पॉपुलेशन है उसको क्या किया जाए, फ्रीज कर दिया जाए। फ्रीज इस वजह से कर दिया जाए कि इस समय क्या जो यही जो सेम इशू मैंने बताया कि नॉर्थ की पॉपुलेशन बढ़ रही थी और साउथ की पॉपुलेशन घट रही थी, ऐसे में साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाता। इसी वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो साउथ इंडिया है उसके द्वारा विरोध किया गया और ये बोला गया कि 1971 का जो सेंसस पॉपुलेशन है उसके आधार पर एक काम करते हैं, अभी कुछ समय के लिए डिलिमिटेशन को फिक्स करते हैं और जो हमारा राज्य लोकसभा है बेसिकली वहां पर सीटों को हम यहाँ पर फिक्स करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 2026 में दोबारा से क्या किया जा रहा है कि नया सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है और आगे इसी को ही इम्प्लीमेंट किए जाने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है इसके कुछ स्टैटिक पॉइंट है। जैसे कि इसका कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एक चेयरपर्सन होगा, इसी के साथ यहाँ पर कुछ उसके अदर मेंबर्स भी देखने को मिलेंगे। जो चेयरपर्सन होगा वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज हो सकता है और वहीं पे जो इसके मेंबर्स हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उन सभी को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जितने भी स्टेट हैं उन सभी के इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उन सभी को इसके अंदर शामिल किया जाता है और इंडिया के जो यूनियन पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर यानी जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है, मान लीजिए उसने क्या किया, इंडिया का जो पूरा का पूरा बाउंड्री है उसका अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद सभी की सीट और पॉपुलेशन का अध्ययन किया और सभी की सीटें फिक्स कर दी। ठीक है, अब फिक्स करने के बाद इनका जो पूरा निर्णय है वह क्या है, पूरी तरह से क्या बोलते हैं कानून के रूप में लागू कर दिया जाएगा। एक बात, दूसरी इन्होंने जो कानून यानी जो सीटें फिक्स की है उसको क्या है कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, तीसरा है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है। तो ये कुछ की फैक्ट हैं जो कि आपको डिलिमिटेशन के बारे में ध्यान में रखना है। साथियों इसी के साथ साथ ही जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो SC ST और जो एक्ट है उन सभी यानी उन सभी का रिजर्वेशन है उनको भी आधार बनाकर ये पूरा का पूरा सिस्टम लागू करता है। इसके बेसिक उद्देश्य यही है कि जो वीकर सेक्शन है उन सभी को भी क्या किया पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर मिल पाए। इसी के साथ साथ ये था पूरा का पूरा इशू। अब इसी के साथ कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया जिसके बाद से 1976 का जो बेसिकली क्या किया जाता है, इसी के आधार पर जो डिलिमिटेशन की सीट्स हैं यानी जो सीट है सीटों की संख्या वो फ्रोजन कर दी जाती है यानी उसको ही लॉक कर दिया जाता है। और ये जो डिलिमिटेशन किया गया था 1976 में और ये सीटों की संख्या निर्धारित की गई थी वह क्या किया गया था 1971 के जो सेंसस है, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं जनगणना है उसके आधार पर फ्रोज किया गया था। वहीं पर आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे चल के क्या किया है, इसमें परिवर्तन किया गया 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 2001 में, जिसके अंदर ये जो फ्रीजिंग नंबर था यानी जो हमारा क्या बोलते हैं ये पूरा का पूरा
सीटों की संख्या थी लोकसभा के अंदर, उसकी संख्या को जो फ्रीज यहाँ पर किया था ना, उसको बस बरकरार रखा, यानी उसको कंटिन्यू रखा गया 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो 1971 का पूरा सेंसस के बिहाफ पर रखा गया था वो 2000 तक ही वैलिड था। ये बोला गया था कि 2000 में क्या किया जाएगा, दोबारा से यहाँ पर डिलिमिटेशन किया जाएगा, लेकिन दोबारा से डिलिमिटेशन नहीं हो पाता है, तो इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है 2026 के लिए। अब नॉर्मल सी बात है, 2026 अब पूरे हो गए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे की सिचुएशन हमारे सामने किस प्रकार की रहने वाली है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ में बेसिकली यहाँ पर डिवीजन आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ और साउथ में प्रॉब्लम क्या आ रही है। पहली प्रॉब्लम तो यही है कि नॉर्थ के अंदर पॉपुलेशन हाई है, साउथ के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो रखी है। इसी के साथ साथ इसकी वजह से क्या है, नॉर्थ को सीटें गेन होगी और जो साउथ है उनको सीटें लॉस होगी। और यही चीज हमें यहाँ पर नजर आ रही है कि लॉस ऑफ पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है साउथ का देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ पेनलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल यहाँ पर साउथ इंडिया को देखने को मिलेगा। मतलब बेसिकली मान लीजिए हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने बेसिकली एक पॉलिसी लॉन्च की कि जनसंख्या नियंत्रण का कोई कानून लेकर आए या फिर पॉलिसी लेकर आए। नॉर्थ इंडिया ने बिल्कुल भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, और ये पॉलिसी किसकी थी, सेंटर की थी। वहीं पर जो साउथ इंडिया के स्टेट्स थे उन्होंने इस पॉलिसी को अच्छे से लागू किया, यानी उन्होंने जो सेंटर की बातें थी यानी उनकी पॉलिसीज थी उसको सही से इम्प्लीमेंट किया, उसको अपने राज्य में लागू किया। तो इनको इनाम मिलने की बजाय अब इनको सजा मिल रही है इस चीज की कि भाई एक तो हमने पॉपुलेशन को अपना कंट्रोल किया, आपकी सेंट्रल की जो स्कीम थी उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया, उसके बावजूद भी आप जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन करके जो साउथ का रिप्रेजेंटेशन है वो कम कर रहे हो। ये बेसिकली इनका कहना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जब ये पूरा का पूरा पॉलिसी लागू हो जाएगा तो इससे इनको घाटा होगा। सबसे पहले सेंटर जो है वह नॉर्थ के ऊपर ज्यादा फंड देने पर जोर करेगी। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा जो रिसोर्स है वो नॉर्थ की तरफ डाइवर्ट होते हुए नजर आएंगे क्योंकि वहां जनसंख्या ज्यादा है, वहां सीटों की संख्या ज्यादा है। इसी के साथ साथ इसकी वजह से जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको भी यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा जो आगे का कदम है वो यहाँ पर होना चाहिए। और आगे का कदम है वो हमारे साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपने मल्टीपल जो डिमांड है, क्राइटेरिया है डिलिमिटेशन के अंदर लागू करने के लिए वो यहाँ पर बता रखा है। पहला उन्होंने क्या बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन को आधार मानकर डिलिमिटेशन मत करो। डिलिमिटेशन करने के लिए आपको जीडीपी को भी मानना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको टैक्स का कितना कंट्रीब्यूशन कौन कितना दे रहा है उसको भी आधार बनाना चाहिए, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस राज्य में कितना है उसको भी आपको आधार बनाना चाहिए। इसी के साथ साथ पॉपुलेशन कंट्रोल एफर्ट किस राज्य ने कितना लागू किया, और इसी के साथ किसी राज्य के अंदर कितना गवर्नेंस परफॉर्मेंस उसका है, इन सभी को आधार मानकर क्या करना चाहिए कि किसी भी राज्य की जो सीटें हैं उसको निर्धारित करनी चाहिए लोकसभा के अंदर, ना सिर्फ जनसंख्या के आधार पर। इसी के साथ साथ यहाँ पर आउटकम हम देख रहे हैं कि यूपी बिहार को बहुत ज्यादा गेन हो रहा है, तमिलनाडु कर्नाटका केरल इन सभी को लॉस हो रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं बाकी की इश्यूज है, आप यहाँ पर इनको देख सकते हो। आर्गुमेंट फेवर में क्या दिए जा रहे हैं कि भाई जनसंख्या के आधार पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, ठीक है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि एक पर्सन को एक वोट का अधिकार है। अगर हम डिलिमिटेशन जनसंख्या के आधार पर नहीं करते हैं तो ये क्या है, इसका वॉयलेशन होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये हमारी जो करंट पॉपुलेशन आर्गुमेंट है उसके क्या है अगेंस्ट जाता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरा दिया जा रहा है आर्गुमेंट कि एक प्रकार से पेनलाइजेशन है पॉपुलेशन कंट्रोल का साउथ इंडिया को, इग्नोर डेवलपमेंट और इंक्रीज रीजनल डिवाइड। ये सारी चीजें हमें क्या है यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं।
इसी के साथ वे फॉरवर्ड की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, इंडिया को एक मल्टी फैक्टर फॉर्मूला को अडॉप्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके, ये यहाँ पर अच्छा सजेशन है। इसी के साथ साथ जो टोटल सीट है उसको भी इंक्रीज करना चाहिए और रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए सीटों का। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि जो बाकी चीज़ें हैं यानी परफेक्ट परफॉर्मिंग जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर अधिक सीटें देनी चाहिए। और वुमेन रिजर्वेशन फ्रॉम डिलिमिटेशन, इसको अभी हम यहाँ पर डिटेल में अभी देखेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर छूटा हुआ है, वो आप ये समझ सकते हो कि डीलिमिटेशन कमीशन के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब यहाँ पर एक नया टॉपिक बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नया टॉपिक क्या है कि यहाँ पर वुमेन से संबंधित सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पॉलिसी लॉन्च की थी जिसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार है यानी लोकसभा है उसके अंदर महिलाओं को 33% जो सीटें हैं वो रिजर्व करके रखी गई थी। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो पूरा का पूरा सीटें हैं, गवर्नमेंट ने कहा कि जो नेक्स्ट सेंसस होगा, ठीक है, उसके आधार पर किया जाएगा। यानी यहाँ पर बात किया जा रहा है कि 2026 में इसको किया जाना था, लेकिन अगर हम देखें सेंसस को पूरा कंक्लूड होने में 2027 तक का समय लग जाएगा। और नॉर्मल सी बात है, आप इसको लागू कब कर रहे हो, 2026 में, और सेंसस कब खत्म होगा, 2027 में। तो नॉर्मल सी बात है, आप ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो क्या है, 2027 तक कर ही नहीं पाओगे। यानी वुमेन्स को जो रिजर्वेशन है 33%, वो क्या है, आप सही रूप में डिलीवर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो इंडिया में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है, वुमेन्स का जो एक प्रकार से जनसंख्या है वो क्या है, इंक्रीज हुई है कुछ सालों में, हमें देखने को ये मिल रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, इसी वजह से गवर्नमेंट एक प्रपोजल भी लेकर आई है, ठीक है। वो प्रपोजल के लिए बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक क्या करेंगे, प्रपोजल लेके आएंगे जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, 2011 की जनगणना के आधार पर अभी क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा सीटें हैं महिलाओं को आरक्षित करने की, वो यहाँ पर आरक्षित कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर पूरा का पूरा जो सिस्टम है इस प्रकार से हमें नजर आ रहा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। लास्ट में आपके लिए इंफॉर्मेशन है, अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट एनके ग्लोबल एजुकेशन पे जाकर ये जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी बात, ये आपके करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप यहाँ पर एक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो 299 फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ, मंथली मैगजीन और यहाँ पर जो पूरे साल भर का करंट अफेयर बुकलेट पीडीएफ है वो आपको प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पूरी वैलिडिटी है 2 साल तक की रहेगी। आपको पूरी बुकलेट पीडीएफ आपको यहाँ पर 2 साल की मिलेगी करंट अफेयर की, यानी पूरे 2 साल का मंथली मैगजीन आपको यहाँ पर मिलने वाला है इस ग्रुप के अंदर। इसी के साथ साथ वीकली और डेली करंट अफेयर जो पीडीएफ है वो आपको रेगुलर बेस पर मिलती रहेगी। साथियों, इसी के साथ साथ आप इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिंपली ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, यहाँ क्यूआर कोड करके स्कैन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।